जय जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। डिवोशन विथ निम करोरी महाराज जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है आरती कैसे उतारे। दोस्तों, हम सभी ने कहीं ना कहीं देखा है कि आरती उतारते समय लोग एक दीप जलाते हैं और फिर उसको भगवान की मूर्त के सामने वो सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं। उसको ही वो आरती उतारना बोलते हैं, मगर उसका असल विज्ञान, जो उसके पीछे का जो रहस्य है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है, वो कहीं ना कहीं वो सब लोग चूक जाते हैं। तो दोस्तों, ये मॉडर्न ज़माना है, आरती उतारने की जो क्रिया कर रहे हैं वो एकमात्र क्रिया ही बन कर रह चुकी है, और आरती जो असल ढंग से उतारनी चाहिए वो नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आरती कैसे उतारें। तो दोस्तों, आरती का जो शब्द है आरती, वो उसका जो धातु है वो है आर्त, यानी कि भगवान के लिए व्याकुल होना, आर्त होना। आपने सुना होगा आर्त पुकार, मतलब कि भगवान के लिए व्याकुल होकर उनको पुकारना, उसे आर्त बोलते हैं। वो उस धातु पे से आरती शब्द उतर आया है, यानी कि हमें भगवान के दर्शनों के लिए आर्त होना है, दर्शनों के लिए हमें व्याकुल होना है। तो दोस्तों, जब हम आरती उतारते हैं, तब जब हम भगवान के चरणों के ओर से आरती जब 3 बार घुमाते हैं, तब भगवान के चिन्मय चरणों का चिंतन हमें होना चाहिए। उनके चिन्मय चरणों के दर्शन की जो ललक है वो हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। दोस्तों, उसमें भाव का एक्सट्रीम लेवल हमें लाना होता है। हमें भगवान की जो पत्थर की मूर्त है या धातु की मूर्त है, उसके चरणों पर जब आरती घुमाते हैं, तब उसकी ज्योत के साथ साथ हमें भगवान के चिन्मय चरणों का चिंतन होके अपने भाव को आर्त करना होता है, यानी कि व्याकुल करना होता है। फिर हमें उससे ऊपर बढ़ना चाहिए और उनके वक्षस्थल पर आरती घुमानी चाहिए, और तब हमें उनके वक्षस्थल का चिन्मय रूप का चिंतन करना चाहिए, और फिर धीरे धीरे करके उनके सभी अंग उपांगों पर आरती घुमाते हुए उनके चिन्मय अंगों का चिंतन करना चाहिए। अंत में उनके मुखारविंद पर आरती घुमानी होती है, और उसके साथ उनके दिव्य मुखारविंद जो प्रसन्न चित्त है, वो प्रसन्न मुखारविंद वाले परमात्मा का चिंतन करते हुए हमें उनकी आरती उतारनी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे हमें जो है आरती करनी चाहिए। ऋषि मुनियों ने जो क्रियाएं बताई हुई है वो उसका हम रियल फ़ायदा उठा सके, हमें भगवान से जुड़ने का एक अवसर मिले। और क्यों ज्योति के साथ ही उसको हमें चिंतन करना होता है, उसके पीछे भी एक बड़ा रहस्य है। वो अग्नि की जब ज्योति होती है, तो ज्योति के ऊपर के साइड का जो प्रकाश होता है वो हमारी कॉन्शियसनेस को जागृत करता है। इसीलिए आरती उतारने का विज्ञान है कि जब हम कोई भी ज्योत जलाते हैं, तो उस ज्योति की जो ऊपर की टीप होती है, उस पर जो है हम जब भी ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है। तो कॉन्शियसनेस के साथ साथ जब हम भगवान के चिन्मय रूप का चिंतन करते हैं, तो हम भगवान के असल रूप से जुड़ जाते हैं। श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये।